चलिए देखिए, प्रतिशत। प्रतिशत समझना आसान है, उसको समझिएगा अच्छे से, आपको सब समझ में आ जाएगा। आसान है, समझेंगे तब ना। आइए, प्रतिशत। देखिए, इसमें हम क्या हिंट्स देंगे, इसमें हम हिंट्स बस यही देंगे। देखिए, ऐसे तो जो सीखते हैं, जान गए हैं, उनके लिए आपका है रेशियो मेथड भी काम करता है, लेकिन अभी आप लोग स्टार्टर हैं, उनके लिए बस इतना ही हम बोलें कि वृद्धि बोलेगा, प्रतिशत में वृद्धि बोलेगा तो वृद्धि में 100 में जोड़ लीजिएगा, कमी बोलेगा तो 100 में घटा लेना है ना। इतना ही बात बोलेंगे हम। वृद्धि बोलेगा तो 100% में जोड़ लेंगे, ठीक है। कमी बोले तो 100% में घटा लेंगे। जब लगातार वृद्धि रहेगा, लगातार वृद्धि बोलेगा तो क्या क्या बोले थे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। जब लगातार वृद्धि या कमी रहेगा तब, जब लगातार वृद्धि या कमी। यहाँ पर माइनस शो कर रहा है कमी के लिए, प्लस शो कर रहा है वृद्धि के लिए। इसका भी क्वेश्चन लेंगे हम लोग, है ना। ये 3 पॉइंट। और क्या इसमें आता है, लाभ हानि तो अलग ही हो गया ना, पहले परसेंटेज समझिएगा इसके बारे में। छोटा है, खत्म कर देंगे। जैसे देखिए, क्वेश्चन दिया रहेगा कि किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है यदि वर्तमान जनसंख्या जो है 36,000 है, तो 2 साल बाद कितना। या ये पहला हो गया 2 साल बाद, दूसरा बोल देंगे 2 साल पहले कितना। 2 सवाल है ना, पहले भी बोलेगा और बाद भी बोलेगा। तो हिंट्स क्या दिए, अभी हम बोले कि जब बढ़ेगा तो 100% में जोड़ देंगे, और घटेगा तो 100% में घटा देंगे। तो हमको करना बस इतना ही है, छोटा सा पॉइंट है कि अगर बाद का पूछेगा, 2 साल बाद का बोलेगा, तो अभी वर्तमान में है 36,000, 10% बढ़ रहा है, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 बटे 100 लिखेंगे। परसेंट के लिए 100 आएगा ना, तो ये 1 साल का हो गया, 1 साल और चलना है, 2 साल, तो 110 बटे 100। काट छाट के छुटा कर लेंगे हम लोग। जिसे काटेंगे इसको तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये दोनों से ये कैंसिल, तो 360 गुना आया 121। 121 को गुना करेंगे कितना से, 36 से। गुना कीजिए, कितना आता है भाई, 36 गुना 121। आप लोग अपने हाथ में रखिए गुना करने के लिए, उतना है 43560, 43,560। ये हो गया बाद के लिए। अगर बोलता पहले के लिए, तो भैया आपको निकालना है पहले वाला, ये वाला क्वेश्चन, 2 साल पहले। इसमें आपके पास 2 तरीका है। क्या तरीका है कि या तो आप कर सकते हैं कि ऐसे मान लेते हैं कि 2 साल पहले जनसंख्या कुछ होगा, x मान लेते हैं, 10% बढ़ता है तो 110 बटे 100 बोलते हैं 1 साल, फिर 1 साल और बढ़ा तो 110 बटे 100 हुआ। ऐसा करने के बाद उसका जनसंख्या कितना हो गया, 36,000 हो गया है ना। अब काट छाट के आप छोटा करते, जो आता है आंसर कर लेते हैं। ये हो गया बेसिक तरीका। लेकिन जल्दीबाजी में कैसे करेंगे हम लोग, कि क्या लिखे कि वर्तमान में था 36,000, हमको जाना है पहले, जाना है पहले, तो पहले में 100 में से 10 घटा नहीं लेंगे हम। ये मत सोचिए कि सर अभी 10% बढ़ा है तो पहले 10% कमा होगा, नहीं, वैसा नहीं होता है। बस इसी को हम उल्टा करके लिख देंगे, मतलब जो लिखा है 110 बटे 100, यहाँ लिख देंगे 100 बटे 110।
ये 1 साल पहले हो गया, सॉरी 100/110, 1 साल पहले हो गया, 1 साल और पहले तो 100/100 है ना। फिर गुना भाग कर लीजिए। मतलब कि देखिए यही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन इसमें क्या था कि XYZ मान के समझाएं, लेकिन एग्जाम में ऐसे बनाना है जल्दीबाजी में। एग्जाम में आपका सेकंड का भी महत्व रहता है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, उसका भी एक अपना महत्व है एग्जाम में। क्या हो, हाँ यही वाला है। बस यहाँ पर हम x को ऐसे लेके जाएंगे तो इधर आता वो, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरीका से समझाएं, लेकिन बनाना किस तरीका से, ये वाला तरीका से। वृद्धि वाला तो वृद्धि तो करेंगे ही, 100 से 110 होगा ही होगा, लेकिन पहले बोलेगा तो बस उसको उल्टा कर देंगे, अब बाद बोलेगा तो क्या करेंगे, सीधा रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, अगला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं। देखिए पॉइंट को लिख रहे हैं, मेरा जरा बाद में बात करेंगे। इसमें बात करेंगे, हम लिखते हैं कि वृद्धि परसेंट की तुलना छोटा से और कमी परसेंट की तुलना बड़ा से। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। वृद्धि परसेंट की तुलना छोटा से और कमी परसेंट की तुलना बड़ा से। जैसे देखिए सवाल पूछेगा आप, इसको खींच लिए फोटो, आप लोग कीजिए। हो गया, नींद आ रहा है क्या? गाना सुना है, भोजपुरी गाना एकदम मस्त। अभी कौन सा पॉइंट समझेंगे, ये वाला पॉइंट, वृद्धि परसेंट तुलना बड़ा से, फिर छोटा से, और कमी परसेंट तुलना बड़ा से। जैसे देखिए, और ये सवाल आपको दिखा हुआ, कहीं ना कहीं दिखेगा। ज़्यादा है तो अब फंसाने के लिए आपका ऑप्शन 20% में भी दिया रहता है ना। अब बच्चा लोग क्या जान देंगे, देखें क्या कि ए का जो आय है बी के आय से 20% ज़्यादा, तो बी का ए की आय से 20% कम, ये सोच लेंगे। ऑप्शन में भी 20% रहता है, ताकि हम लोग उसमें फंसे। तरीका क्या है सोल्व करने का, देखिए ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है, तो लिखते हैं हम ए और बी। कोई भी संख्या अपने आप में 100%, तो ए मान लिए हम 100, बी 20% ज़्यादा है, तो ये हो गया 120, है ना। अब चाहे तो इसका हम रेशियो भी निकाल सकते हैं, नहीं तो बिना रेशियो निकाले भी काम चला सकते थे। रेशियो निकाले क्या, वो संख्या हो जाएगा छोटा, ये 0 0, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, क्योंकि ए है 5 और बी है 6। अब बोला क्या है कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, बी, अरे उल्टा लिख दिया ना हम, यहाँ पर ए और लिखना था हमको। ए का आय ज्यादा है, ए का आय ज्यादा है बी से, वो उल्टा लिखा गया था। अब लगे कि बी का जो आय है ए से कितना कम है, तो बी तो है 5 रुपया बी के पास, ए के पास 6 रुपया, कितना कमी दिख रहा है, कमी दिख रहा है 1 का। हमको निकालना है कमी परसेंट, कमी लिखेंगे 1% के लिए 100, और कमी की तुलना किससे, बड़ा से कि छोटा से, बड़ा से। ये दोनों में बड़का कौन है, 3 50, मतलब क्या आया 50/3, मतलब कि 16.2/3%, है ना। जहाँ आ रहा था डायरेक्ट में 20%, आंसर क्या होगा 16.2/3%। और ये ऑप्शन में दिया रहता है ताकि बच्चा फंसे।
है ना। आंसर तो देवे करेगा, लेकिन फंसाने के लिए वो गलती ऑप्शन भी देता है। क्या समझ में आया? खाली फोटो खींचने में ध्यान है कि फोटो खींच लो, घरे समझेंगे ना। आगे आते हैं। देख रहे हम कितना चार्ज है अभी तक। 9:30 से तो लगातार ये है। 9:30 हो गया, 12:30, पौने 1, नॉन स्टॉप चल रहे हैं। हम अपने अंदर डलवाए हैं ड्यूरोसेल के बैटरी, चले सबसे लंबा। अब आप लोग है निप्पो एवरेडी का तुरंत खराब, है ना। हमारे अंदर ड्यूरोसेल महंगा है लेकिन चल रहा है। अब आप लोग का है निप्पो वाला 12 रुपया वाला, तुरंत खत्म हो जाता है। आइए और देखिए, आगे देखते हैं। देखिए आ ही गया 34। बाबू जी लाभ हानि का है ना, ये सवाल कैसा है? लाभ हानि का है, लेकिन बता दे रहे हैं, इसको भी देख लीजिए, क्योंकि इसे मिलता जुलता बोला क्या है कि एक किसी वस्तु को 19.5 में बेचने से दुकानदार को होता है 23% का लाभ। बोला क्या है कि 19.5 में बेचा है, इस पर 23% का लाभ कमा रहा है, 23% का लाभ कमाया है। अब बोला गया कि उसे 30% का लाभ कमाने के लिए, उसको कमाना है 30% का लाभ। 30% का लाभ कमाने के लिए उसको कितना रुपया बढ़ा के बेचना पड़ेगा, मतलब कि 19.5 में कितना रुपया बढ़ा देगा। तो सिंपल सी बात है, पहले कमा रहा है 23% का लाभ, तो लाभ मतलब ज्यादा कि कम? ज्यादा। क्योंकि 123% का जो वैल्यू है वो 19.5 रुपया दिया है। अब बेचना हमको 30% के लाभ पे, मतलब हमको बेचना है 130% पे। तो 119.5 गुना 130 बटे 123 हटाएंगे। आप यहाँ से पॉइंट को घटाइएगा, है ना, हटा देंगे पॉइंट को भैया, तो नीचे 10 आ जाएगा। काटिएगा आप इसको धड़ाक से ना, है ना। आज तक इसको सोल्व करने में कितना सकता है? हाँ पॉइंट में आ जाएगा 20.16, 20.16 नहीं 66, 20.66, 66 की 61, 6 जीरो आ रहा है। देखिए सोल्व कीजिए ना, इसको कितना आता है। हम तो ऐसे तुक्का मार रहे हैं ना। कीजिए, कितना आएगा? 195 गुना 13 भागे 123। 20.609 समथिंग जाएगा। इसी को हम लोग लिखेंगे लगभग में 20.61 लिखेंगे। हाँ 20.6 के लिए लगभग में। तो बोला कितना रुपया बढ़ा दिया, तो पहले 19.5 था, अभी 61 हो गया है। कितना रुपया बढ़ा? 1.11 रुपया बढ़ा है। यही आंसर दिया होगा, यही ना है, 1.11, मतलब 1 ऐसे ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है, आप बनाए थे। चलिए अच्छा, अब वो पॉइंट देखिए, उसका छुट्टी कर दें, ठीक है। लगातार ये वाला, लगातार ये बढ़ाएगा तब, ठीक है। हो गया। क्लियर है? आइए, क्या लिखे हम हिंट्स में? हिंट्स क्या था कि जब लगातार वृद्धि या कमी हो तब
प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई एक्स वाई बटे 100। अच्छा, बिना इसका यूज का भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बिना यूज के भी बनेगा। जो पहला नियम थे ना, वृद्धि में जोड़ देना है, कमी में घटा देना, उससे भी बनेगा, है ना। लेकिन वो उससे आसान ये हो जाता है। इसको देखिए, जैसे क्वेश्चन क्या बोलेगा यहाँ पर कि किसी संख्या में दो लगातार 20% का वृद्धि किया जाए तो कुल वृद्धि परसेंट कितना होगा। दो लगातार वृद्धि किया है, तो यहाँ पर प्लस है वृद्धि के लिए, माइनस है कमी के लिए, तो लिखेंगे दो लगातार, तो प्लस 20 फिर से प्लस 20, दो बार बोला है। आप प्लस प्लस तो प्लस से होगा 20 गुना 20 बटे 100। इसको सोल्व कीजिएगा तो 20 आ 20 40 प्लस आई 2 दूनी 4 प्लस में 44%। प्लस का सेंस है कि वृद्धि हो रहा है, तो लिखेंगे आंसर 44% वृद्धि। 44% आ रहे हैं, कमी या वृद्धि बोले हैं, आ रहे हैं। अरे आ रहे यार, सबर कीजिए, हम सब का जवाब देंगे। आइए ना, रुकिए थोड़ा सा, एक सवाल और लेते हैं। लीजिए, टेंशन खत्म। ये क्या टेंशन खत्म हो जाएगा, बोला क्या, किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि किया गया, फिर बाद में 10% कमी कर दी जाए तो संख्या में कुल, इसमें कंफ्यूजन करेगा, वृद्धि या कमी परसेंट क्या होगा। क्लियर है। पहले संख्या में बढ़ाया, फिर संख्या में घटाया, तब पूछ रहा है कमी या वृद्धि परसेंट, तो प्रोसेस वही है। पहले बढ़ाया है 20% तो प्लस 20, फिर घटाया है 10% तो -10। अब यहाँ का जो प्लस माइनस है इस पर डिपेंड करता है, ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस गुना करने पर क्या आएगा, माइनस, तो माइनस लिखेंगे 20 गुना 10 बटे 100। अब सोल्व कीजिए इसी को, प्लस 20 में से गया -10, तो प्लस 10 बचेगा, और माइनस में 2, तो प्लस में कितना 8, तो कुल क्या बोलेंगे हम यहाँ पर 8% का वृद्धि हो रहा है, तो कम ही हो कर देंगे। क्या कोई दिक्कत, नींद आ रहा है पूजा, निहा के नहीं आई है, सब पता चल रहा है। निहाने वाला आदमी देखिए, हम है एकदम तरोताजा, देखे एकदम फ्रेश। तकलीफ तो ये कि पूजा नाम की लड़की भी पूजा नहीं करती है, बताओ, है ना। रोज भगवान की याद करते हैं। निपटा लिए, चलिए एक सवाल आप लोग के लिए है, एक सवाल बस, उसके बाद छुट्टी कर देंगे आप लोग का। क्या होगा तब, समय नहीं, देखिए मेहनत। समय में क्या है, आज भी है 1 कल भी 1 बजेगा, है ना। समय तो डेली आएगा डेली जाएगा। लीजिए, कुल कमी परसेंट क्या होगा।
लीजिए आप लोग के लिए मौखिक बनाना है भैया। किसी संख्या में दो लगातार 10% की कमी कर दी जाए तो कुल कमी परसेंट क्या हो जाएगा? भैया यही सब हालत में मन करता है कि मुक्का मार के दांत तोड़ दे हम। कितना आया? all is well, all is well, all is well। all is well, all is well, all is well। आपका भी 22, इनका भी 22, और कोई 22 है? कितना? 21। देख रहे हैं ना विनोद, इधर से देवता लोग आए 1%। तो आज बिना मार ले छोड़म ना। आज अजीत हमारे से चले गए। आज क्लासरूम में एक लेगा, कल से कम आएगा। अजीत अजीत खत्म हो जाए कहानी। कितना होगा? 21। अच्छा 22 हुआ, 21 हुआ, 21 ही रहेगा। क्लियर ना? ठीक है। सपना में देख रहे हैं। आपका कितना आया था बाबू? कितना? -21। आपका चना दाना चन 21। आपका श्रीमान? अब हमको इस गोला पर नहीं रहना है। देखिए धन्य है विधाता, आपको कौन पढ़ाता? -10 -10 माइनस माइनस प्लस, मारे घूम जाइएगा। -10 -10 तो -20 आई +1 तो माइनस में 19। हा हा हा। क्या 21 वाले लोग कहाँ गए? हमारे पास आइए, फेंक दे नीचे हैं। -21 ना बक बक। ये कौन ध्यान देवेगा? आएगा अलगे से आदमी है। आओ ना देवे छुट्टी, जाओ। काहे होना है गलती सब है? आप खत्म कहानी। बहकावे में आ गए, बहक गए, आप समझ गए हैं। कल से वो लेके खत्म। आज अजीत का सत्यानाश। हटा दीजिए, एकदम फाड़ के फेंक दीजिए। सीनियर हो के इसे करते हैं गलतियां, बहकावे में आते हैं। इस समय गलती होगा। आइए एक और लीजिए, जाइए। एक कैमरामैन नजर लग गया, बोल रहे 2 लगातार 20% कमी है। भगा रहे हैं आदमी के। देखिए अभी 36 है कि 44 आ रहा है किसी का भी। -36। अच्छा अच्छा। -20 प्लस 20 गुना 20 बटे तो -40 + 4 -36। क्या बोलेंगे? 36% का कमी या हानि, जो बोलना है बोल लीजिए। समझे? अब कर दे छुट्टी है। एक सही हो गया। इसका कुछ कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो अगले क्लास